जय भीम साथियों, हम आज ग्रेटर नोएडा में हैं और मेरे साथ रंजीत कुमार गौतम हैं जो ऑल इंडिया समता सैनिक दल के उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं और LR बाली मेमोरियल एकेडमी के फाउंडर हैं। तो आज उनके साथ एक ख़ास बातचीत है। रंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एलाइव पीपल यूट्यूब चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप बुलंदशहर से चल के आए हैं इस ग्रेटर नोएडा में और हमसे वार्तालाप करने का जो समय निकाला है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो रंजीत जी, एक बात, क्योंकि आप LR बाली मेमोरियल एकेडमी के फाउंडर हैं, आप उसके संस्थापक हैं, तो हमारे दर्शकों को और इस समाज को आप ये बताना चाहेंगे कि ये एकेडमी कहाँ स्थित है और इसके उद्देश्य क्या हैं? देखिए, सबसे पहले हम 1 मिनट इसका पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा। जी जी जी। बाबा साहब का जब बारे में पढ़ते हैं हम लोग, तो यदि हम इतिहास में देखते हैं तो बाबा साहब सबसे पहले शेड्यूल कास्ट बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन करते हैं। जी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से समाज के कमज़ोर वर्गों को शिक्षित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना और उनको हॉस्टल खोलने का उद्देश्य था। फिर उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य लाइब्रेरी खोलना, समाज के कमज़ोर वर्गों को उनको बौद्धिक रूप से, एकेडमिक रूप से शिक्षित करना, रैशनल के बेस पे और मोरल वैल्यूज के बेस पे उनको शिक्षा प्रदान करना और उनको जो है कि जो कमज़ोर छात्र हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना, ताकि आगे चल के उन्हें किसी प्रकार के आर्थिक रूप से उनको उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े जो उनके शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर से हमने प्रेरणा लेते हुए हमने दिनांक 26 नवंबर 2023 को, जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, हमने श्री LR बाली मेमोरियल एकेडमी का स्थापना किया, जिसका मुख्य उद्देश्य जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो जिन समाज के बच्चे शिक्षा प्राप्त तो करना चाहते हैं परंतु किसी न किसी कारण या आर्थिक अभाव में या उस वातावरण, क्षेत्रीय वातावरण जो है उसको दृष्टिकोण में ध्यान में रखते हुए वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए असंभव, कठिन हो जाता है उनके लिए। वो विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव देहात के बच्चे हैं, जो समाज के कमज़ोर बच्चे हैं, वो पढ़ने के बजाय वो जो है कि खेतों खलिहानों में काम करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं। तो उन समाज के बच्चों के लिए हमने श्री LR बाली मेमोरियल एकेडमी का स्थापना किया। इस एकेडमी के माध्यम से शाम को हम उनको जो है 3 घंटे हम उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। कौन कौन सी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं इसमें? हम अभी फ़िलहाल कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें लगभग 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और उस एकेडमी में हमारे 3 अध्यापक हैं। एक कोऑर्डिनेटर है वहाँ के स्थानीय स्तर पे श्री राजीव कुमार गौतम और जो 2 मुख्य टीचर हैं, श्री राजेश कुमार गौतम, श्री राम रतन जी। अच्छा। तो वो तीनों सेवा भाव से, समर्पण भाव से उस एकेडमी को संचालन करवाने में, उस एकेडमी को बेहतर तरीके से आगे ले जाने में, बच्चों को पढ़ाने में अपनी उत्कृष्ट भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। जी। तो कोई ट्यूशन फीस वगैरह होती है इसमें? नहीं, हमने पहले ही बता दिया था कि समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए उस एकेडमी का स्थापना किया गया था, जिसमें समाज के पीड़ित समाज के लिए, जो कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क रूप से एकेडमी दी जाएगी। निःशुल्क रूप से एकेडमी हम लोग देने का काम करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग एकेडमी खोलते हैं, आपने ये एकेडमी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से क्यों नहीं खोली? एक बात ये भी आती है, ये पूछते हैं लोग, और ये भी पूछते हैं कि LR बाली एकेडमी आपने जो ये नाम रखा है तो क्या सोच के रखा है ये नाम? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का तो सारस्वत है। जी। उनके नाम से विभिन्न प्रकार की संस्थाएं बनी हैं, उनके नाम से विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशन का निर्माण हुआ है, उनके नाम से बहुत से ऐसी चीज़ें बनी हैं जिसको काबिल तारीफ़ है और बाबा साहब अपने आप में सारस्वत हैं। लेकिन हमने सोचा जिन्होंने बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने में अपनी उत्कृष्ट भूमिका का निर्वहन किया हो, जिन्होंने अपना समग्र जीवन समर्पित कर दिया बाबा साहब के मूवमेंट को खड़ा करने में, जिन्होंने बाबा साहब के मूवमेंट में समाज हित में अपने बीवी बच्चों के साथ जेल में रहे, श्रद्धेय LR बाली साहब, जिन्होंने जिस दिन बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था उस दिन बाली साहब ने अपनी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था और भीम पत्रिका के माध्यम से गांव-गांव तक, शहरों तक, देश विदेश में बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, खड़ा करने में अपनी बहुत ही
उम्दा भूमिका निभाया है, बहुत उत्कृष्ट भूमिका का निर्वहन किया है। तो हमने सोचा कि बाबा साहब का तो नाम तो अपने आप में जिंदा है, वो तो मिट नहीं सकता, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी जिन्होंने बाबा साहब को मूवमेंट खड़ा करने में अपने खून पसीना, यहाँ तक प्राणों की आहुति की चिंता न करते हुए, प्राणों की भी चिंता न करते हुए अपना समग्र जीवन समर्पित करने का काम किया है, तो क्यों न बाबा साहब के उन अनुयायियों का भी नाम छोटे छोटे संस्थानों के माध्यम से, एकेडमी के माध्यम से, लाइब्रेरी के नाम से उनका नाम जिंदा रहे। एक तो उनके स्मृति में सम्मान भी होगा और फिर उनके नाम से हम समाज के हित में काम भी करना चाहते हैं। बताना चाहता हूँ, सन 2023 में 6 जुलाई 2023 को बाली साहब का परिनिर्वाण हुआ। इसके कुछ महीनों बाद हमने 26 नवंबर 2023 को बाली साहब की स्मृति में हमने इस एकेडमी का स्थापना किया, ग्राम शाहजहांपुर, जनपद शाहजहांपुर में, जो कि ग्राम जसवंतपुर में संचालित है। जी, तो बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हैं और ये चाहते हैं कि ये LR बाली मेमोरियल एकेडमी की कोई ब्रांच हम भी खोलना चाहें, तो आप एक माध्यम बताइए कि किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। निश्चित रूप से यदि कोई व्यक्ति श्री LR बाली मेमोरियल एकेडमी का शाखा अपने क्षेत्र में खोलना चाहता है तो हमसे संपर्क करके, और जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया है, हमने जो उसका सिद्धांत बनाया है कि इस बेस पे काम करेगा, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। अच्छा। हम अपने एकेडमी में एकेडमिक शिक्षा देने के साथ साथ हम बहुजन महापुरुषों के भी बारे में पढ़ाते हैं। हम उनको प्रतियोगी परीक्षाओं को में प्रतिभागी हेतु उनके लिए हम उनको प्रोत्साहित करते हैं और साथ साथ उनको नैतिकता और तर्कशीलता का भी ज्ञान देते हैं। हम उनको विज्ञानवाद सिखाते हैं। हम उनको अंधविश्वास से दूर रहते हुए एक व्यवहारिक शिक्षा, जो एक समाज में हम कैसे नैतिक गुणों के साथ साथ एक सद्भाव कैसे किया जाना चाहिए, एक स्वच्छ, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमें आदर्श समाज का निर्माण करना, तो एक आदर्श समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं, तो हमारा शिक्षा इस बेस पर आधारित होता है, बौद्धिक विकास के लिए होता है और तर्कशीलता और नैतिकता के आधार पर होता है। तो इस बेस पे वो अपने क्षेत्र में एकेडमी का स्थापना करके इस एकेडमी का संचालन कर सकते हैं, यदि हमसे जुड़ करके अपने क्षेत्र में एकेडमी का संचालन करना चाहते हैं तो। जी, नहीं, आपका काम बहुत अद्भुत है। और एक बात और मैं आपसे रंजीत जी पूछना चाहता हूँ कि आप इस एकेडमी को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? क्या हमारा उद्देश्य है कि इस एकेडमी के माध्यम से आगे चल कर हम एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा करने का प्रयास रहेगा, जो कि विश्व में एक और जो है कि उदाहरण प्रस्तुत करेगा। और इस एकेडमी के माध्यम से हम बहुजन समाज के बच्चों को उस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं जिसकी वो कल्पना अभी तक नहीं किए हुए हैं। और जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, जो सपना हमारे बहुजन महापुरुषों ने देखा था, जो सपना बाली साहब ने देखा था, इस एकेडमी के माध्यम से हम चाहते हैं कि उन हमारे बहुजन महापुरुषों का, खासकर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का सपना का साकार करें। हम अपने समाज को शिक्षित बने, शैक्षणिक रूप से मजबूत करके उनको विज्ञानवाद की शिक्षा देते हुए समाज में कामयाब करने का कार्य करेंगे। और उनको साथ साथ ये भी शिक्षा देते हैं कि जीवन में कामयाब होकर के और किसी भी मुकाम पर जा करके आप अपने समाज के हित में, देश हित में अपने योगदान प्रस्तुत कर सकते हैं। जी, नहीं, आपके उद्देश्य काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी स्पष्ट हैं। आप ये एक बात लास्ट मुझे ये बताइए कि जो LR बाली मेमोरियल एकेडमी है, इसमें आप आगे तक क्या निःशुल्क ही बच्चों को पढ़ाएंगे आने वाले टाइम में? हमारा प्रयास रहेगा कि हम समाज के बच्चों के लिए हम निःशुल्क ही हमेशा प्रयास करेंगे कि निःशुल्क रूप से इसको हम संचालन करें। और उन समाज को, हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम समाज के जो अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है, हम वहाँ पर शिक्षा की रोशनी ले जाना चाहते हैं इस एकेडमी के माध्यम से। और समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति फीस नहीं भर सकता। घर का रोजी रोटी चलाने के बजाय तो दूर है, फीस भरने की तो दूर बात की है, वो अपना पेट पाल ले ही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमारा उद्देश्य है कि समाज के जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा हुआ है और जो पढ़ने के लिए सक्षम नहीं है और उस फीस भरने के लिए सक्षम नहीं है, तो हम उनको निःशुल्क रूप से ही इस एकेडमी के माध्यम से शिक्षा का प्रावधान। अच्छा, इस एकेडमी को लगभग 2 साल हो गए हैं जी, तो कैसे परिणाम आ रहे हैं? परिणाम अब तक बहुत ही बेहतर आए हैं। हमने उन बच्चों से, जब आप जाएंगे, आप हमारे एकेडमी में जब विजिट करेंगे
तो बच्चे काफ़ी पहले से बहुत ही टैलेंटेड हुए हैं जी। और एनर्जेटिक हुए हैं, अपने आप में किसी भी प्रकार का दब्बूपना महसूस नहीं करते हैं, अपने बात को बेबाकी तरीके से छोटे छोटे कल्चरल और एक्टिविटी प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं और जो नवोदय और सैनिक शिक्षा की परीक्षाएं होती हैं उसमें उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसमें भी भागीदार होने के लिए प्रोत्साहित हैं और तैयार हैं। और जो है कि प्रियम्बल का संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पूरा कंठस्थ है और एकेडमी के माध्यम से जो प्रार्थना होती है तो पूरा जो है कि वो संविधान के प्रस्तावना का संज्ञान करते हैं, जो तथागत बुद्ध का पंचशील है, त्रिशरण है, उसको संज्ञान करते हैं और साथ ही साथ उनको फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनको पीटी वगैरह और उनको जो और भी टाइकांडो वगैरह और जूडो कराटा वगैरह हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और भी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, खेल कूद वगैरह जो होती है उसमें भी हम उनको जो है कि आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो अभी तक परिणाम बहुत ही बेहतर और बहुत से बच्चे जो है सुपरस्टिशियस जो चीज़ें हैं, अंधविश्वास की चीज़ें हैं, उससे निकल के बाहर आए हैं। बहुत से छात्रों के अंदर शिक्षा के साथ साथ उनको मॉरल एथिक्स के बारे में क्या होता है इसके बारे में बताया जाता है और बहुत से छात्रों को बहुजन महापुरुषों ने हमारे बारे में क्या योगदान दिया है तो इसके बारे में वो आपको मतलब बड़े स्पष्ट तरीके से आपको बताने के काम करेंगे। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ हैं जी, और बाकी एकेडमी पर विजिट कर एक लंबी आपसे चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो टाइम दिया।